अच्छा, तो हम आज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ेंगे। आई होप आपको सर्कल्स की इंट्रोडक्शन याद होगी, तो आई विल नॉट बी रियली इंट्रोड्यूसिंग सर्कल्स इन जनरल, आपको बेसिक बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी। हम बस आज सर्कल्स के एरियाज की बात करेंगे एंड देन वो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स में कैसे कैसे डिफर करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम गुड एग्जांपल्स। सो लेट्स से वी हैव अ पिज्जा, मतलब वेरी क्लोज टू अ सर्कल। अब ये मैं पिज्जा का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज दो रीजन है इसमें। पहली बात, मुझे भूख लगी। दूसरी बात, दैट वी नीड समथिंग टू रिलेट विद कि हम एरियाज निकालते क्यों हैं, लाइक क्या फायदा होगा एरिया निकालने का। तो एरिया निकालने का बहुत बड़ा एक पहला फायदा क्या होता है? मान लो आपको मैं ऑफर दूं कि आपके पास दो पिज्जाज है, टू मीडियम पिज्जाज और वन लार्ज पिज्जा। तो मान लो दो दोस्त इन्हें भेजें, मिताली को भेजते हैं और पतंग को भेजते हैं। मिताली पतंग है पिज्जा खाने, ठीक है क्या? हाँ, मतलब तुम अकेला पिज्जा खा सकता था लार्ज भी, लेकिन स्टिल प्रथम ने कहा किसी को ले चलते हैं साथ में। तो उन्होंने गए, उन्होंने ऑर्डर करा। अब उनके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। दो मीडियम पिज्जा आते हैं, रुपीज कितने? 1 लाख रुपीज, ठीक है। एंड मान लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा हमारी मर्जी, एंड मान लेते हैं 1 लार्ज पिज्जा आता है हमारा 1,05,000 रुपीज, ठीक है। मतलब पास पास में है, ठीक है, रेट पास पास में, मे बी इस पे सुशी डली हुई है, कुछ भी है, महंगे शौक है पसंद की खाने दो। तो अब हम डिसाइड कैसे करें कि कौन सा बेटर ऑप्शन, ठीक है। लाइक इट्स नॉट जस्ट अ रूल की लाइक टू इज बेटर देन वन। इट माइट अपीयर कि दो पिज्जा लेने से हमारा बेनिफिट हो रहा है, बट लेट मी टेल यू दिस, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पिज्जा आउटलेट्स। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वन लार्ज हैज मोर कंटेंट देन टू मीडियम पिज्जा। पर वो कैसे पता चलता है? ऐसे तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एरियाज निकाल के भी कंपेयर करें तो भी वी कैन कंपेयर देम। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली मानते हैं हमारे जो मीडियम पिज्जाज है वो 10 इंच है, ठीक है। 10 इंच क्या होगा डायमीटर, एंड देन जो हमारा लार्ज पिज्जा है वो मान लेते हैं 14 इंच है। ये तो 4 इंच का गैप है। टू अ नॉर्मल लेमैन 10 वुड बी लाइक मोर होना चाहिए। देखते हैं अभी कौन ज्यादा आता है। 14 इंच डायमीटर। अच्छा, तो एक बार दोनों का एरिया कैलकुलेट करोगे मेरे लिए? तो आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो लेट्स जस्ट से मीडियम पिज्जाज के लिए विल कैलकुलेट 10 स्क्वायर इंटू पाई ले लो 3.14। तो ये कितना आ गया? 314 इंच स्क्वायर, या फिर 314 इंटू टू कर देंगे बिकॉज टू पिज्जाज है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा? 628 इंच स्क्वायर। On the other hand, let's say 14 का कितना आता है? So pi r square this is equals to 22/7 लेते हैं इसमें, क्योंकि वेरी क्लोज बट डिविजिबल है। So डिवाइड बाय, अच्छा इसमें डिवाइड बाय, सॉरी डायमीटर था ना, so डिवाइड बाय 4 कर दो, टोटल को डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4, so 4 1 4 4 520 और 728 157 इंच स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे भी वी विल गेट, यहाँ कितना आएगा? वी हैव 7 इंटू 7, सो 7 2 1, ये कितना आएगा? 7 2 14, नहीं नहीं, डायमीटर नहीं दे रखा आपको, दे रखा है रेडियस, दे रखा है 7। सो 7 रेडियस के अकॉर्डिंग वील गेट 7 2 14, 7 2 14 15 154 इंच स्क्वायर। सो सी, दो मीडियम पिज्जाज एंड एक लार्ज पिज्जा, हाउ क्लोज आर दे इन टोटल एरिया? तो इवन दो हमें दो मीडियम जो 10 इंच के होंगे बहुत बड़े अगर, जस्ट इमेजिन कि आपके सामने दो मीडियम 10 इंच के पिज्जाज रखे हैं एंड एक 14 इंच का लार्ज रखा है, यू विल ऑलवेज पिक द टू, बट उनके बीच में बेयरली एनी डिफरेंस। इनफैक्ट अगर मैं 15 इंच का पिज्जा लेता तो वो ज्यादा ही एरिया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब वन ऑफ द केसेस व्हेन यू कैन यूज areas to calculate normal ordinary situations.
Um, let's change it then. Like just for the sake of common sense कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 95 कर देते हैं. अरे 2014 थोड़ी है हमारे पास, 10 और 14 इंच के है. अरे नहीं, मान ले 15 है. अब देख 15 में कैसे कैलकुलेशन चेंज होगी. मान ले हम इसको ना 15 कर देता हूँ मैं. 15, हाँ 15 कर देता हूँ. तो अगर मैं इसे 15 करूंगा तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा. दिस इज 7.5 इंटू 7.5. कैलकुलेट करना एक बार, जल्दी से कैलकुलेट करो. तो लेट्स से दिस इज 15 इंच, द लार्ज वन इज 15 इंच नाउ. डायमीटर है तो दिस विल बी 22/7 इंटू 15/2 इंटू 15/2. कैलकुलेट करो जल्दी, बताओ कितना आ रहा 56 आ रहा है. 56.25. नहीं पॉसिबल. चेक कर एक बार. हाँ तो 22.7 भी तो कर, या 3.14 मल्टीप्लाई कर ले, जो भी अच्छा लगे. तो इसमें हमारे पास आ रहा है 176.6 इंच स्क्वायर. So even though imaginatively two 10-inch pizzas in to a layman might appear कि ज्यादा होगा एक 15 इंच पिज्जा से. Like basic logic से लोग बोलेंगे, लेकिन after we calculate the area we see that the 15-inch pizza has much more contents than two medium pizzas. So we'll prefer eating a large pizza. That's why जब आप सर्विंग के लिए भी जाते हो तो प्रेफरेबल कि आप लार्ज. तो एवरी टाइम यू गो टू डोमिनोज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, प्रेफर ईटिंग अ लार्ज पिज्जा अगर दोस्तों के साथ खा रहे हो, या अगर स्मॉल लेने से अच्छा मीडियम ले लो. तो आप, इट इज बेनिफिशियल, इट्स कंटेंट्स आर मोर. ठीक है. बट देयर इज अगेन प्रेफरेंस की मैं तो शेयर नहीं करता. नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपका. ठीक है. बट इट्स मच मोर बेनिफिशियल. एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट मैथमेटिक्स आंसर. तो इवेंचुअली जब आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े होगे तो बड़ी क्लास में पता है वी आल्सो, हम लाइक इन इकोनॉमिक्स, डू यू नो व्हाट आई स्टडी. इन आई इकोनॉमिक्स आई स्टडी कि हाउ डू वी, व्हाट इज बेटर, स्प्लिटिंग द बिल और शेयर और पेइंग योर ओन. तो हम बेसिकली ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब हम पार्टी करने जाते हैं तो क्या करना बेटर होता है, कि सब अपने अपने पैसे दे दे जितना उन्होंने खाया, या फिर सब बिल स्प्लिट कर ले. एंड दिस इज एन इकोनॉमिक क्वेश्चन जो हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. एंड पता है क्या रिजल्ट आता है, कि अगर स्प्लिट बिल स्प्लिट करते हैं ना तो सब ज्यादा खाते हैं. ठीक है. लेकिन अगर, मतलब बहुत लॉजिकल है, सच बात है, बहुत लॉजिकल है. बट दिस इज समथिंग वी प्रूव थ्रू मैथमेटिक्स. एंड देयर आर पर्टिकुलर इक्वेशंस एंड डेरिवेशंस एंड complex mathematics involved in it जो धीरे धीरे सीखते हैं. So this is what I'm trying to understand, make you understand this common sense जो चीजें होती है ना, जो चीजें हमें common sense लगती है, when we solve for them through mathematics they might not appear that common, and it might be difference in the answer. For example, in this case, two 10-inch pizzas, medium pizzas might appear larger or much more content to a normal layman, but we as students of mathematics and after studying this chapter know that ऐसा नहीं है. ठीक है. This is how even the large and like तुम्हें medium, small, medium, large का concept भी very similar. इसका opposite होता है. Large does not really have that much of a difference in quality. That's why they say कि only 5 rupees में हम क्या large कर दे, आपका नहीं, please no. Don't वैसे ही तुम बीमार हो रहे हो खूब पी पी के, मत बड़ा हो क्या करना. ठीक. अच्छा, next example for calculating areas is, even though I've used a clock here, but that is not like, तुम्हें बहुत common लगेगा कि हम clock का area निकालने की बात कर रहे होंगे. Pretty obvious. No no no. मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ. कभी कभी एरिया स्वीप निकालते हैं. एरिया स्वीप मतलब क्या होता है, कि ये जो हमारा फॉर एग्जांपल आर का हैंड है, ये देखो ये आर का जो हैंड है हमारा, 1 घंटे में कितना एरिया स्वीप करता है. These are also the types of question that you will be doing in this question. Basically saying कि ये कितना एरिया स्वीप कर रहा है, मतलब ये जो रोटेट कर रहा है, मान लो 4 दिन रोटेट करता है तो ये कितना एरिया कवर करेगा. बाय द वे कितना करेगा,
अगर ये 4 days रोटेट करता है, 4 days में हमारा जो आर का हैंड है वो कितना एरिया कवर करेगा? अगर इफ आर हैंड इज 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, बताओ जरा, करो जरा, ट्राई करो। एक दिन में आर हैंड कितने बार रोटेट करता है? 2 बार। 2 बार रोटेट करता है। सो वी हैव, एक दिन में 2 बार, तो 4 दिन में कितनी होगा? 4 into 2 इंटू, एक सर्कल का एरिया कितना होगा? एक सर्कल का एरिया होगा, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर वाले सर्कल का रेडियस विच इज पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 इंटू 7 7 7 कट गए, यू हैव टू कैलकुलेट दिस, कितना रहे, दिस इज व्हाट यू हैव कैलकुलेट, आई गेस। तो क्या करा है तुमने? लाइक बेटा, 12 घंटे पे एक बार घूमता है, दोबारा 12 घंटे पे एक और बार घूमता है, तो 24 घंटे में 2 बार घूमेगा, तो 4 दिन में 8 बार घूमेगा। वाह, क्या 24, 24 बार घूमेगा? आर का घंटा है बेटा वो, क्या घुमा रहे हो आप? मिनट्स नहीं है वो। तो आई गेस ये 1232 आ रहा है ना? चेक कर लेना प्लीज। ठीक है बेटा। एनीवे, समझ आया ना सबको क्या कह रहा है? मुझे लगा सब सही कर लेंगे, क्या करते हो, ये तो बहुत बेसिक है, तब तो आसान नहीं आता। एनीवेज, तो विद दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हम एरियाज कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। द बेसिक थिंग एंड अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जो हमें बहुत ही मुश्किल फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। use pi equal to 22/7 unless and otherwise stated। मतलब प्लीज ये स्टेटमेंट लिखवाने का, बहुत बच्चों को लग रहा है वो ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा मत पूछना कि सर 3.14 ले या फिर 22/7 ले, कुछ नहीं दिया तो 22/7 लो। लेकिन अगर रेडियस 10 के मल्टीपल्स में है, अगर रेडियस 10 के मल्टीपल्स में है, तो प्लीज 3.14 ले लो। क्यों? क्योंकि 3.14 से 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सीधा 314, सो इट वुड मेक योर कैलकुलेशन इजियर। तो जब 10 के मल्टीपल्स हो तब 3.14 ले लेना। एंड बिलीव मी व्हेन आई से, नो मैटर हाउ विच वैल्यू यू टेक, योर आंसर वुड नॉट डिफर दैट मच, बट आपकी कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अच्छा, इसके अलावा हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल 2 पाई आर। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सर्कमफेरेंस क्यों नहीं लिखा? सेम ही बात होती है। सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर सेम है, तो क्या कोई ऐसा फिगर हो सकता है इसका सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर अलग हो? वेरी गुड। सो अगर हम एक सेमी सर्कल की बात करें, तो सेमी सर्कल में, बाय द वे सेमी सर्कल दिखता कैसा है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, आधा सर्कल। तो दिस इज हाउ अ सेमी सर्कल लुक्स लाइक। ठीक है, तो कब बनाना बड़ा मुश्किल है। एनीवेज, तो इसका अगर रेडियस आर दे रखा है, तो सेमी सर्कल में, सर्कल बनाता हूँ बाय द वे ऊपर में, सर्कल में अगर रेडियस आर है, तो देन वी कैलकुलेटेड ऑल दिस पेरीमीटर एंड एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? बोलो। हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा, सेमी सर्कल है ना एरिया। एंड देन इसका सर्कमफेरेंस, बाय द वे सर्कमफेरेंस मतलब होता है जो कर्व्ड लेंथ है वो कितनी है, तो कर्व्ड लेंथ है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसमें कर्व लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 विच इज पाई आर।
एंड इसका पेरीमीटर, नाउ पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो ये क्या हो जाएगा 2 πr डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या है 2r, क्योंकि रेडियस का डबल नीचे ये भी ऐड हो जाएगा पूरी बाउंड्री के लिए, सो विल गेट टोटल एज πr प्लस 2r, या फिर r कॉमन ले तो पाई प्लस, ठीक है। क्वेश्चन अगर बाद में, अभी बाद में। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला लिख लिया सबने, ठीक है। चलो पहले एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। Two, the radii of two circles are 19 and 9 centimeter respectively. ठीक है, so we have two circles that have radii 19 and 9, हमें एक बड़ा सर्कल निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सम ऑफ सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो let's call the first circle with radius r1, then second circle radius r2, then third circle radius r3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है the circumference of the first two, so we have c1 plus c2 is equals to c3, so pi r1 plus pi 2 pi r1 plus 2 pi r2 is equals to 2 pi r3, so 2 pi अगर कॉमन ले ले तो r1 plus r2 is equals to 2 pi r3, 2 pi कट गए, so r1 plus r2 is 19 plus 9 is equals to r3, 19 plus 9 is 28 is equals to r3। तो डायरेक्टली प्लीज ऐसे ही करना है, मुझे पता है कुछ बच्चे निकालेंगे अलग से सर्कमफेरेंस एंड देन उसे इक्वेट करेंगे, डू नॉट डू दैट, कॉमन लेके करा है, वेरी गुड, कॉमन लेके ही करना है, ओनली वे यू विल बी डूइंग दिस, ठीक है। नोट दिस डाउन, फिर नेक्स्ट ट्राई करो। So the radii of two circles is 6 centimeter and 8 centimeter. Okay. Find the radius of circle having equal area again. So we have two circles of different areas. Then हमें एक third circle बनाना है जिसका area इनके sum of areas के equal हो. So let's say this is R1. Let's say this is R2, and this is R3. We have to say that area 1 plus area 2 will give us area 3. Area 1 is pi r1 square plus pi r2 square is equals to pi r3 square. So we have, अच्छा बाय द वे बिना कैलकुलेट करके बता सकता है, बिना कैलकुलेट करके बता सकते हो, 8 is 4 into 2, 6 is 3 into 2, so पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आएगा 5 into 2 10, so यही आएगा, बट एनीवेज सॉल्व करते हैं। तो पाई कॉमन लेंगे, वी गेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r3 स्क्वायर। r1 स्क्वायर की वैल्यू वी हैव 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r3 स्क्वायर, 36 plus 64 equal to r3 square, this means r3 is equal to under root 100 which is equals to 10। आगे सबको समझ, बाय द वे जैसे ये ना समझ आया हो इन केस कि मैंने यहाँ पे क्या करा, आई नो दैट कि इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके इसका स्क्वायर बनना है, तो आई एम जस्ट चेकिंग फॉर अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो वी नो दैट 3 4 5 इज इन पाइथागोरन ट्रिपलेट, एंड ऑल पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अगर उससे हम कोई भी नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सो वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट रहता है। तो 6 8 10 इज ऑल्सो पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर मैं इससे इंटू 3 करूँ so we have 9 12 15 is also a Pythagorean triplet, or the same Pythagorean triplet, so you can directly solve these types of questions without needing to make calculations difficult। कभी कभी एमसीक्यू में आते हैं तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको आने चाहिए। अगर किसी को इसके अलावा कोई आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, और इसके अलावा कोई बताए E4, वही तो बताएंगे 5 12 13
और कोई बताओ? 7, 24, 25. Yeah, 7, 24, 25, 7, 24, 25. So these are some of the Pythagorean triplet. Believe me when I say कि इन तीनों पे ही majority questions के Pythagorean triplet होंगे, इन्हीं के कोई ना कोई multiples. So it would be fun अगर आपको notice करना start कर दे. For example, इसे देख के आपके दिमाग में आना चाहिए था. In any case, नहीं भी आए तो ये तरीका तो है ही solve करने. Let's go over to the next question. Probably the only challenging question in this exercise. अभी देखते हैं normal करेंगे. 12.3 depicts the archery target marked with 5 scoring regions, center, red, blue, blah, blah, blah. Diameter दे रखा है हमें 21 of the gold and each band has 10.5 centimeter wide. तो सबसे पहले सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है? सबसे पहले सर्कल का डायमीटर हमें दे रखा है 21, which is nothing but रेडियस क्या आ जाएगा 10.5 एंड देन विद एवरी सब्सिक्वेंट सर्कल दैट वी मेक हम रेडियस में क्या ऐड कर रहे हैं 10.5. अगर मुझे द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 रीजन्स. तो सबसे पहले गोल्ड का निकालते हैं बिकॉज इट इज प्रीटी सिंपल. लेट्स नेम ऑल ऑफ दीस रेडियसेस. मैं इस डायग्राम पे ही नेम कर देता हूँ. लेट्स से गोल्ड के कौन सा कलर है सब पे देखिए वाइट दिखेगा सब पे. तो दिस इज R1, this hole is R2, this hole is R3, and then next one is R4, and lastly this is R5. तो मैंने सारे रेडियसेस के नाम लिख दिए. एंड देन R1 की वैल्यू क्या है 10.5, R2 की वैल्यू क्या है 21, R3 की वैल्यू क्या है बोलो. नहीं बोलो प्लस 10.5 ही तो करना है. 22.5. R4 की वैल्यू क्या है 31.5. R4 की 42 एंड R5 की 52.5. सो गोल्ड का निकालना है हमें सबसे पहले. तो गोल्ड का एरिया क्या होगा? दिस इज सिंपली पाई R1 स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 कितना रहे 717 7535. So we have 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम बात करते हैं रेड की. रेड निकालने के लिए हमें सर्कल 2 में से सर्कल 1 को माइनस करना पड़ेगा है ना. बिकॉज हमारे पास अगर मैं सर्कल 2 का एरिया निकालता हूँ तो ये पूरा एरिया आ जाएगा. इसमें से जब मैं अंदर वाले छोटे सर्कल का एरिया माइनस करूंगा तभी तो मेरे पास रिंग का एरिया आएगा है ना. तब एग्री करते हैं. तो दिस वुड बी पाई R2 square minus pi R1 square. Okay, which can be written as pi common R2 square minus R1 square or simply pi R2 plus R1 into R2 minus R1. Identity लगाई हमने A square minus B square की which is A plus B into A minus B. Simple calculation simple करने के लिए कर रहे हैं वरना कोई reason नहीं है इसका. This is 22/7 into R1 plus R2 is 21 21 plus 10.5 which is 31.5 and R2 minus R1 is 10.5. तो ये कैलकुलेट करोगे इसका आंसर क्या आएगा. बाय द वे एक और चीज नोटिस करो. आई लाइक टू डू दिस इन दिस क्वेश्चन. दिस इज 10.5 तो इसको 10.5 ही छोड़ दो. दिस इज 10.5 into 2 है ना. दिस इज 10.5 into 3. This is 10.5 into 4. This is 10.5 into 5. ठीक है. तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ समझा रहा हूँ बिकॉज यहाँ से आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट 32/7 into 10.5 into 3 into 10.5. What this would help you with is जब आप एक बार ही कैलकुलेशन करोगे इसके बाद आप सबके साथ सिर्फ 3 या जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई कर सकते. Makes calculation much more easier rather than calculating again and again and again.
एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, वही हम तो बिल्कुल वही है कि एक बार आपने कैलकुलेट तो कर ही लिया इसकी वैल्यू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। इसके बाद बस यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, इसके बाद इसमें यहाँ पे बस 3 आ गया, तो यू हैव टू डू 346.5 इंटू 3, तो इससे आंसर आ जाए कितना आ रहा है, रेड का आ रहा है 1039.5, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लेट्स से रेड निकाल लिया हमने, अब हम निकालते हैं, किसका निकाले, ब्लू का, तो लेट्स से ब्लू का निकालते हैं। ब्लू के लिए वी हैव C3 - C2, ठीक है, C3 - C2, दिस इज इक्वल्स टू, आई डू लाइक टू डू दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ द अदर वेज, एक और तरीका है जिससे मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन इतनी करनी नहीं पड़ेगी, बट अभी के लिए ये करते हैं। सो दिस इज पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पाई R3 माइनस R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसके बाद ये सेम करोगे कहानी एंड सारे आंसर निकल जाएंगे। समझ आया सबको? एक और तरीका है जिससे मेरा कराने का मन है तुम्हें, तो वो देखना। आ, एक सेकंड स्पेस बनाना। हमारे पास कितने 5 रिंग्स थे, डिफरेंट 5 डिफरेंट रिंग्स थे। लेट्स स्टार्ट विद सेइंग द फर्स्ट रिंग हैज रेडियस x एंड देन सब्सिक्वेंटली हमारे रेडियस किससे बढ़े जा रहा है, x से बढ़े जा रहा है। सो लेट्स मेक दिस अ लिटिल टाइप। So we have first ring, we have second ring, we have third ring, we have fourth ring, and we have another one, fifth also. Fourth or fifth then? Five. Okay. We have another fifth ring. बन रहा है. So yeah, इसका रेडियस x लेते हैं, देन दूसरे का रेडियस क्या आ जाएगा 2x, देन तीसरे का रेडियस 3x, चौथे का 4x, लास्ट का 5x, ठीक है। सो अगर हम पहले रिंग का एरिया निकालते हैं, सो पहले पार्ट का एरिया निकालते हैं फिर, सो दैट वुड बी सिंपली पाई एक्स स्क्वायर। सो a1 कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 a5। सो a1 वुड बी पाई एक्स स्क्वायर, सिंपल। a2 क्या होगा, एरिया 2 निकालने के लिए विल बी डूइंग पाई इंटू 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, विच इज 4 पाई x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, विच इज, जल्दी बोलो, 3 पाई x स्क्वायर, विच इज 3a1, है ना। नेक्स्ट a3 की बात करते हैं, दिस इज पाई इंटू 3x स्क्वायर माइनस पाई इंटू 2x स्क्वायर, है ना। पाई इंटू 3x स्क्वायर माइनस पाई इंटू 2x स्क्वायर आएगा, तो दिस इज 9 पाई x स्क्वायर माइनस 4 पाई x स्क्वायर, विच इज 5 पाई x स्क्वायर इक्वल टू 5a1। नेक्स्ट a4 इज इक्वल्स टू पाई, इस बार 4x लेंगे, माइनस क्या करेंगे 3x, तो हेयर विल गेट 16 पाई x स्क्वायर माइनस 9 पाई x स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 7 पाई x स्क्वायर, which is 7a1, and lastly a5 is equals to pi 5x whole square minus pi 4x whole square. This is equals to 10 pi x square minus, sorry, 25 pi x square, my bad, 25 pi x square minus 16 pi x square, which is equals to 9 pi x square. Do you notice anything here? AP. So this is an AP. So this is another way which I like to do this question. Since हमारी जो रेडियसेस है वो एक AP फॉर्म कर रही है, जो हमारे एरियाज है वो भी AP फॉर्म कर रहा है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली ड्यू टू वन रीजन, क्योंकि हमारा रेडियस 1 से इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा रेडियस 1 से इंक्रीज नहीं होता
तो ये कभी भी नहीं। It's a very important, it's a very interesting observation in this question. Not related to a syllabus, but something maybe you should. इसका मतलब इसका फायदा क्या होगा इस क्वेश्चन में करने का कि यू नो दैट अब अगर मुझे एरिया ऑफ रिंग निकालना है, मैंने पहला एरिया क्या निकाला है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेड का एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज क्या कलर है, रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट। सो गोल्ड का एरिया कितना आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया टू रेड था ना, रेड का एरिया क्या आ जाएगा 346.5 इंटू 3 देन सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद क्या था ब्लू, ब्लू का एरिया क्या आ जाएगा 346.5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ब्लैक का एरिया क्या आ जाएगा 7 into 346.5 centimeter square. This will make your calculations a lot more easier. And lastly, this is 9 into 346.5 centimeter. I think this is the easiest. Calculation भी नहीं है इसमें, just because taking x as a variable solves your question so. And no one can say this is wrong, obviously, because आपने बस solve बाद में करा है, ठीक है, करने के लिए तो करा है। तो डोंट यू थिंक ये ज्यादा आसान है उससे पहले वाले तरीके से, कैलकुलेटिंग एवरी दोनों सही है बिल्कुल। और यू कैन नोट दिस डाउन। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. So we have been given diameter 80 centimeter. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes if the car is traveling? 10 minutes से पहले तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो या फिर like कुछ एक सेम कर लो। तो 10 minutes is how many hours? 10 upon 60 hours, which is equals to 1 by 6 hours. Like, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कन्वर्जन में, समझ आ गई, ठीक है। सो 1 by 6 ऑफ एन आवर। नेक्स्ट, अगर 1 by 6 ऑफ एन आवर में एक 1 आवर में 1 आवर में वो ट्रेवल करता है 66 किलोमीटर्स। सो 1 by 6 ऑफ एन आवर में कितना ट्रेवल करेगा 1 by 6 ऑफ 66 विच इज 11 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास टोटल 11 किलोमीटर्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर मैं x ले लूं, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफेरेंस, या एक ही बात है, सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ टायर और व्हील इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को x ले लेते हैं, इनटू सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 इंटू 22/7 इंटू डायमीटर कितना लिखा है 80 सेंटीमीटर्स। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, किलोमीटर्स में। हमें मेट्रिक सेम रखनी है, सो लेट्स मेक दिस, या फिर किलोमीटर्स को कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट। 22/7 इंटू 80/2 इंटू 80/2 इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर विच इज 1000 meters into 00 centimeters. So this is what you have to calculate. क्या रहेगा तो सर फॉर्मूला 2πr होता है ना। ओ सॉरी मैंने फॉर्मूला कर दिया, 2 बार आर लिख दिया। क्या, अब बेसिकली जो व्हील्स होगी उसकी तो सिर्फ सर्कमफेरेंस कॉन्टैक्ट में आ रहा है जब रोल कर रहे हो आप। एरिया से हमें मतलब ही क्या है, हमें तो सिर्फ सर्कमफेरेंस से मतलब है, जितना वो रोल करेगा वो उसकी जो लेंथ होगी वो उतने टाइम रोल करेगा। तो लाइक वी डोंट रियली केयर अबाउट द एरिया। क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। ऐसे ही करा था ना तुमने भी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना कैलकुलेशन। 4375 एग्जैक्टली आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, गुड। चेक करो पीछे, ये ठीक।
मैं कर दूंगा कैलकुलेट, किसी को नहीं करना आ रहा तो कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये 82 40 करा, 0 0 कट कर दिए, 11 2 22, 11 1, सो वी हैव 1 1 2 3 4 zeros divided by, so we have here 1 1 2 3 4 zeros divided by 2 into 2, दो ही 2 बचे ना इधर, हाँ, into 7। सो इसे 4 से डिवाइड कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सो या फिर 70,000 divided by 4, we have 4 सर डिवाइड बाय 16 होगा। divided by क्या? तो 16 होगा सर, वो 4 भी था। अच्छा हाँ सॉरी 16 भी है, तो हाँ यहाँ डिवाइड बाय और 4 से डिवाइड बाय 16 है, सो दिस इज 70 डिवाइड बाय 4 into 4 से ही कर दो, तो we have पहले 4 से डिवाइड कर दो, we have 4 1 4, we have 4 7 28, 4 5 20, 0 0, then 4 4 16, then 4 3 12, then 4 7 28, then 4 5, या बस कैलकुलेशन भी करोगे तो ये ठीक है। 11 11 कट गया ना दोनों साइड, 22 था, 11 वाला कैसे है? बेसिकली किलोमीटर्स में दे रखा था ना, तो हमें सेंटीमीटर्स में चाहिए, बिकॉज अब तभी कंपेयर कर सकते हैं, तो मैंने किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करा। सो 1 km इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? 1000 meters, एंड 1 meters इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना आ गया? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 into 100 सेंटीमीटर, तो बस लगा दी, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर, फिर देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर and justify a choice if the perimeter and area of circle are numerically equal. So 2 pi r and pi r square are numerically equal, then एक r से एक r कट गए, pi से pi कट गया, r क्या आ गया? 2 units. Area is equals to perimeter. Simple. That's it. Let's say we have a circle. तो एक सर्कल में, ये मैं आपको ऑलरेडी सर्कल्स के इंट्रोडक्शन में भी करा चुका हूँ, बट अगर मैं एक सर्कल को दो रेडियसेस से डिवाइड करूं, सो जो पार्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। सो दिस इज नोन एज अ माइनर सेक्टर एंड द अदर पार्ट इज नोन एज मेजर सेक्टर। नाउ लेट्स से ये जो सेक्टर है, इसमें जो एंगल सबटेंडेड है वो थीटा है, ठीक है। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज डिग्री मेजर, इसे नाम आता है डिग्री मेजर थ्योरम। दिस इज आल्सो नोन एज डिग्री मेजर और सेंट्रल एंगल, वन ऑफ द टू नेम्स। सो अगर हमें थीटा एंगल दे रखा है, बाय द वे इस पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल क्या होगा? 360। तो अगर जस्ट इमेजिन कि अगर हमें सेमी सर्कल का जब एरिया निकालना था, तो हम क्या करते थे? 1/2 पाई आर स्क्वायर कर देते थे, क्योंकि वो हाफ सर्कल था। अच्छा, इस तरीके से अगर हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो, क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्कल इज अ क्वाड्रेंट, है ना, ये पता है ना सबको क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्कल। तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेंट में? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अगर इफ यू नोटिस, सर्कल में जब सेमी सर्कल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम, हमारा एंगल क्या होता है? डिग्री मेजर क्या होता है? सेमी सर्कल में डिग्री मेजर क्या होगा? डिग्री मेजर सेंटर पे क्या एंगल सबटेंडेड है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। सेंटर पे क्या एंगल सबटेंडेड है? 180 डिग्री। सो अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालना चाहूँ, तो क्या मैं 180 डिवाइडेड बाय जो टोटल एंगल है हमारा 360 इनटू पाई आर स्क्वायर कर सकता हूँ? दिस इज सिंपली 1/2 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली क्वाड्रेंट में 1/4 की जगह क्वाड्रेंट का एंगल होता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब 90/360 into pi r square, which is again nothing but 1/4. So if we have to calculate any random angle theta, तो उसका area of
सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आप कभी कभी आपको लेंथ ऑफ आर्क भी पूछी जाती है, विच इज एग्जैक्टली वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ आर्क। सो अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है, ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है अगर मुझे, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा ना, थीटा अपॉन 360, लेकिन अब पेरीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 2 पाई, ठीक है। देन आपको कभी कभी आता है निकालना एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट। So this AB is what? A segment. AB is मैं दोबारा बनाता हूँ, एक और सर्कल बनाते हैं उसमें सेगमेंट डिक्लेयर करते हैं कौन कौन से। तो लेट्स से वी हैव सेंटर O, वी हैव एक कॉर्ड जो डिवाइड करता है सर्कल को, वो किस पार्ट में करता है, मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। तो लेट्स से दिस इज माइनर सेगमेंट एंड जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दिस होल पार्ट इज मेजर सेगमेंट, है ना। इसके लिए यू डू नॉट नीड टू लर्न एनी फॉर्मूला, इवन दो काफी बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले दे रखे होते हैं इसके एरिया के। सिंपली एरिया ऑफ सेगमेंट इज, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमेशा एक चीज करना, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालो माइनस उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी ट्रायंगल। तो अगर आप सेक्टर का एरिया निकालोगे यू विल गेट दिस येलो एरिया, इसमें से अगर आप ट्रायंगल का एरिया हटा दोगे विच इज ब्लू एरिया, यू विल गेट व्हाट, द सेगमेंट। तो बस आपको किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला रखने की कोशिश मत करना सेगमेंट के लिए, ट्रायंगल बना, फिगर बनाओ, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल रहा है, अगर नहीं निकल रहा है तो कैसे निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री से। थिंक अबाउट इट, ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस, अगर एक भी नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अटेम्प्ट करके आना, मैं सारे कराऊंगा, ठीक है। दैट इज एनफ।